तो अगर तू डेली जिम जा रहा है पर रिजल्ट्स तुझे फिर भी नहीं दिख रहे तो तेरे जेनेटिक्स का नहीं, तेरे माइंडसेट की गलती है। इंडियन जेनेटिक्स चीजें थोड़ी सी मुश्किल जरूर कर देते हैं, बट अगर तू सही मेंटालिटी के साथ चलेगा, सही ट्रेनिंग अप्रोच के साथ चलेगा तो तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए इस वीडियो में तेरे साथ में कुछ ऐसी गलतियां शेयर करने वाला हूँ जो तेरे जेनेटिक्स का पोटेंशियल तुझे रीच नहीं करने देंगी। तो इस चीज में हर एक इंडियन मेरे साथ अग्री करेगा कि हम सब में एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। हमें थोड़ा थोड़ा करके काम करना नहीं आता, हम एकदम से पूरी फोर्स लगा के कोई भी काम कर सकते हैं। अब अगर जिम को ही ले लो, इसमें आपसे मैं डेडलिफ्ट अगर बोलूंगा ना कि 250 किलो 200 किलो लगा दे, ऐसे खींच के जैसे मर्जी अपनी बैक राउंड करके हड्डी तोड़ के लगा दोगे। बट अगर मैं आपको यही कहूँ कि पहले धीरे धीरे करके लगा, पहले 50 किलो की प्रैक्टिस कर, फिर 100 किलो की प्रैक्टिस कर एंड धीरे धीरे कर, वो तेरे को मौत पड़ जाएगी, ये पक्की बात है। तो इसी वजह से थोड़ी सी मुश्किलें हमें देखनी पड़ती है। तो हम सबको एंड तुझे ये सब समझना पड़ेगा कि साइंस का यूज कैसे करते हैं, बिकॉज हम इतना साइंस में मानते नहीं है, हम तो लिटरली कुछ भी मानते हैं। तेरे को साइंस में बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस ही तुझे तेरे एस्थेटिक फिजिक तक पहुंचाएगी, तेरे जो इंडियन जेनेटिक्स का पोटेंशियल निकालेगी। अब साइंस ये कहती है कि तू अपने हर एक वेट को धीरे धीरे निकाल, जो रैप है वो धीरे धीरे निकाल, अपने हर एक सेट को अच्छे से परफॉर्म कर, धीरे धीरे परफॉर्म कर। तो समझ रहा है, जो तुझे एकदम से सब कुछ चाहिए ना, उसको छोड़ना पड़ेगा तुझे। एंड बाय द वे, अगर तुझे डिटेल में जानना है कि एक एस्थेटिक फिजिक बनती कैसी है, तो मैंने एक कोर्स बनाया, व्हिच मींस कि मैं तेरे को स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि तू एक एस्थेटिक फिजिक तक कैसे पहुंच सकता है। तो अगर तू इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन देख लेना। तूने ऐसे कई लोग जिम में देखे होंगे जो लिटरली 3-4 महीने से लगे हुए हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे थे, तेरे को आके इवन बता भी रहे हैं कि आज मैंने ये डाइट खाई, आज मैंने ये किया, आज मैं ये लगाने वाला हूँ एंड इसकी मैं पीयर हिट करने वाला हूँ, तेरे को सब आके बताते होंगे, बट स्टिल उनकी फिजिक सेम की सेम पड़ी हुई है। एंड अगर तेरी बात करें तो शीशे में जब तू देखता है तुझे भी सेम दिख रहा है, 3-4 महीने से हार्ड वर्क कर रहा है, सब कुछ कर रहा है तू, पर तेरी फिजिक में चेंजेस नहीं दिख रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सिर्फ एक ही एक आंसर है कि तू अपने हर एक सेट को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। तुझे ऐसा लग भी सकता है कि तू अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, बट ऐसा हो नहीं रहा। बट तू मेरे साथ अग्री करेगा, तो सेट का खत्म होने का वेट करता है जब तू शुरू करता है। 8 रैप हो गए तो उन्हें छोड़ देना, एंड इट डजंट मैटर कि तू 12 भी लगा सकता था, 15 भी लगा सकता था, बट तू फिर भी 8 पे छोड़ेगा, बिकॉज तेरे किसी ने ट्रेनर ने कहा है कि 8 रैप 3 सेट। आई डोंट नो, ऐसे तो तेरी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होने वाली। अपने पोटेंशियल को तो भूल जा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अब ऑब्वियसली ये किसी में भी चीज़ हो सकती है, बट इंडियंस में ये ज़्यादा होती है। एंड खासकर ये तुझे पता भी नहीं होगी, ये चीज़ तुझे पता थी, क्योंकि हम सबको ये चीज़ पता भी नहीं होती कि हम एकदम से सब कुछ खत्म करने को होते हैं, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन रश होता है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है, तो उसकी वजह से हमें होता है कि चल एकदम से सब कुछ खत्म करते हैं। तो इसी वजह से तूने देखा होगा कि कोई भी तू टास्क करने जाता है, तुझे ऐसा होता है कि मेरे को एकदम से करवा लो, बट रुक रुक के नहीं। अब मैं तेरे को अगर बोलता हूँ कि तू 30 दिन के लिए डाइट कर, एंड 30 दिन ऐसा करने के बाद तेरी बॉडी बन जाएगी, एंड ऑन द अदर साइड में तेरे को ऑप्शन देता हूँ कि तुझे एक दिन भूखा रहना है एंड देन तेरी फिजिक बन जाएगी, जो भी तू अचीव कर, जो भी तू सोचता है कि ब्रॉड शोल्डर वाली एक एस्थेटिक फिजिक, वो तेरी बन जाएगी। अब तो कौन सा चूज करने वाला है? देखा, तूने यही चूज किया होगा, मैं पक्का श्योर हूँ, मैं तेरी शक्ल देख के बता सकता हूँ कि तूने क्या चूज किया है। तूने एक दिन भूखा रहना चूज किया कि मैं एक दिन भूखा रह लूंगा एंड अगले दिन मेरी फिजिक बन जाएगी। तो यही चीज है, बस ये माइंडसेट को तुझे समझना है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज तू इतना वीक बन चुका है ना, मैं तेरे को क्या बताऊं। तुझे हर एक चीज की एक वीडियो चाहिए, तुझे हर एक चीज के लिए मोटिवेशन चाहिए, तेरे से अपने आप से कुछ होता ही नहीं है। तेरी इनर टॉक्स इतनी वीक है कि तू अपने आप को खुद मोटिवेट ही नहीं कर सकता है, तुझे हमेशा कोई ना कोई दूसरा चाहिए। अभी मैं जैसे अभी मेरे को देख रहा है तो क्या मोटिवेट हो जाएगा। मैं मोटिवेट तुझे कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तेरी असलियत तुझे बता रहा हूँ। तो जब तक तेरी फटेगी नहीं ना जिम में, जब भी तू कोई भी रैप लगा रहा है, हर एक रैप तेरे को ऐसा फील होना चाहिए कि तेरे को मार रहा है अंदर से, इतनी तेरी बस होनी चाहिए। जो तू वीक बन के घर पे बैठा रहता है या फिर वहां जाके तू माड़ा सा थोड़ा बहुत ऐसे करके आ जाता है, दैट्स वो कुछ नहीं बनाने वाला तेरा, ठीक है। इससे अच्छा तो जिम छोड़ के घर बैठ जा, लिटरली जॉब कर ले इससे अच्छा, बिकॉज थोड़े पैसे तो बनेंगे, वहां जाके टाइम वेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये ईगो लिफ्टिंग बंद कर कि 4 रैप लगाने हैं मैंने, 3 रैप। तो पावर लिफ्टर है, ये वीडियो इसलिए देख रहा है बिकॉज तो एस्थेटिक के लिए अपनी एस्थेटिक बॉडी चाहता है, तो पावर लिफ्टर तो नहीं होता है ना। तो पावर लिफ्टर की तो एस्थेटिक फिजिक होती नहीं है। तो 3-4 रैप करके क्या करने वाला है तू? ना तेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि तो 2-3 रैप जो लगा रहा है वो भी गलत फॉर्म के साथ लगा रहा होगा, तो तेरी गलत हड्डियों पे जोर आ रहा है मसल की जगह। एस्थेटिक फिजिक में बनानी है ना अगर तुझे बिल्कुल काफ करनी पड़ेगी कि अगर तेरी एब्स वीक है तो एब्स पे काम कर रहा है, शोल्डर वीक है शोल्डर पे काम कर रहा है, बैक वीक है तो बैक, ऐसे तेरे को पूरी स्कल्प्ट करनी पड़ेगी अपनी फिजिक। अब मैं तेरे को साइंटिफिकली बताने वाला हूँ कि तुझे अभी करना क्या है। तुझे ध्यान रखना है टाइम अंडर टेंशन का। अब ये क्या चीज होती है? अब तो कोई भी सेट लगा रहा है, 1 सेकेंड, तो कितने सेकंड के लिए तू लगा रहा है? अब फॉर एग्जांपल तू चेस्ट प्रेस लगा रहा है तो तू लगाएगा 8 रैप। अब इट डजंट मैटर 6 रैप लगा रहा है, 7 रैप लगा रहा है, 8 रैप लगा रहा है, पर तो उसको एटलीस्ट
50 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, 1 मिनट तक भी लेके जा सकता है कि वो सेट तो 1 मिनट के लिए लगा ही हुआ है। तेरे साथ वाले देखना एकदम से सेट लगा के बंद कर भी देंगे कि हाँ मेरी बस हो गई, बस 8 रैप हो गई ये वो, बट तू अभी भी लगा हुआ है। एंड इसके लिए तुझे लाइट वेट मारना पड़ेगा। अब लाइट वेट इसका मतलब ये नहीं कि तू बिल्कुल ही कम कर देगा। अब ये तेरे को ढूंढना है, अब ये तेरे को ढूंढना है, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तुझे अपना कोई वेट चूज करना है जिससे तो एटलीस्ट 40 से 50 सेकंड्स तक उस सेट को परफॉर्म कर सकता है, एंड वो वेट चूज करना है। एंड हर एक रैप में तेरी ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, अंदर से तेरी फटनी चाहिए कि हाँ कुछ लगा रहा हूँ मैं। एंड अगले दिन तेरे खल्लियाँ भी पड़ेंगे जब ना, फिर तुझे पता लगेगा कि कुछ करके आया। ऐसे तो तुझे पता भी नहीं लगता, हाथ मारता रह जाता कि बस कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ऐसे नहीं होगा। तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना और ये गलती बिल्कुल अवॉइड करना। अब मैं काफ़ी सारे अपने दोस्तों को देखता हूँ कि थोड़ा सा पंप आता नहीं है, बाइसेप का एक सेट मार लेते हैं एंड शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं ऐसे ऐसे करके। ये फ़ोन है देखो। I mean, 2 सेट मारे नहीं है तूने, 2 महीने तुझे जिम हुए नहीं है और तुझे फोटोज खींच के इंस्टा पे डालने की पड़ गई है। I mean, क्या कर रहा है यार, मतलब तू तो नहीं ऐसा कर रहा ना। अगर तू ऐसा कर रहा है इसको बंद कर दे। I mean, एक दिन हुआ नहीं शुरू और वहां पे स्नैपचैट पे वो जो आगे पट्टी सी आती है वहां पे लिखा होता है Day 1 जर्नी बिगिंस, एंड दूसरे दिन जर्नी खत्म भी हो जाती है। I mean, इतनी छोटी जर्नी। अब तू सोच रहा होगा कि इसमें गलती क्या है। I mean, फिर क्या हो गया, स्टोरी तो डाल रहे हैं, फिर क्या हो गया। I mean, स्टोरी डालने में क्या प्रॉब्लम है। मैं तेरे को साइकोलॉजी बताऊं इसको मैं साइंटिफिक वे से समझाऊं तुझे, अगर तू विलिंग है, अगर बैठेगा ना 2 मिनट, हाँ तो सुन के जाओ मेरे को। तो जब तू अपने गोल्स किसको बताता है ना, या फिर तू कोई बड़ी शुरुआत कर रहा है अपने दिन में या फिर अपनी लाइफ में, तो किसी को भी बताएगा ना कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, तेरी मोटिवेशन 0 हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा तू पूछ रहे हैं मेरे से, ओके क्यों होगा मैं बताता हूँ। क्योंकि जब तो किसी को अपना बताएगा कि मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ, जो एंड रिजल्ट का फीलिंग था वो तुझे अभी मिल जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल तू जिम जाने के लिए जाता है, तूने Day 1 की स्टोरी डाल दी, ठीक है, स्नैपचैट पे भी सबको भेज दी, इंस्टा पे स्टोरी लगा दी, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दी, कुछ भी है ना, तूने कर दिया। अब तुझे वो फीलिंग पहले से ही आ गई, क्योंकि जिम जाने के बाद क्या होता है, तेरी एस्थेटिक बॉडी बनेगी, तो सबको भी वो फीलिंग आ रही है कि हो ये बंदा जिम लग गया, तो जिम लग गया, वाह यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वो पता नहीं क्या कुछ बोलेंगे कि हम, मेरे को भी बता, मैं भी जाऊँगा, इकट्ठे चलेंगे, ये पता नहीं, सब मोटिवेट हो जाएंगे तेरे को देख के। और तुझे अंदर से अच्छा फील होगा कि हाँ यार मैं दूसरों की पीपल की लाइफ में ऐड कर रहा हूँ, वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, अपने दोस्तों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, ये सब थॉट्स आ रहे हैं। तो तेरे को सारी फीलिंग एक दिन में मिल गई जो तेरे को मिलनी थी 3 साल बाद, 2 साल बाद, पर अब तेरे को वहाँ पे मिल गई है। अब तू क्या एक्सपेक्ट करता है कि क्या होगा। अगले दिन से तेरी मोटिवेशन और कम होगी, उसके दिन और कम होगी, करते करते तेरा जिम बंद हो जाएगा, एंड बाद में तेरी बेइज्जती ही होगी इन सब दोस्तों के सामने कि पता नहीं बड़ा आया था, स्टोरी डाल रहा था Day 1 जर्नी बिगिंस, अब पता नहीं क्या हो गया। तो ये सब इसलिए होता है बिकॉज तूने भी आज तक इसलिए जिम छोड़ा है, एंड उन लोगों ने भी इसलिए छोड़ा जो तेरे सराउंडिंग में जिनको भी तू देखता है, उन्होंने इसलिए छोड़ा बिकॉज उन्होंने ना मुंह बहुत खोला, अपना मुंह बंद नहीं रहता उनसे। तो ये चीज़ हमारे इंडियंस में भी है कि हमसे मुंह बंद नहीं रहा, हमें बहुत बोलना होता है, हमें चुगलियाँ बहुत करनी पसंद होती हैं। तो वही चीज़ है, हमें ब्रैग करना बहुत पसंद होता है, तो इसकी वजह से प्रोग्रेस नहीं हो पाती। एंड अगर तू ये गलती कर रहा है तो इसको बंद कर। अपनी लाइफ में कुछ भी तो बड़ा स्टार्ट करने की सोचता है ना, तो अपने अंदर तक रख, जब तक वो चीज़ एक लेवल तक नहीं पहुंच जाती तब तक अंदर तक रख। अब तेरे को लग रहा है कि ये YouTube चैनल का मैं किसी को बताने वाला हूँ, किसी को नहीं पता कि मैं ऐसे डाल रहा हूँ, और ऑब्वियसली क्यों बताएगा, अभी लिटरली पिछले 3 वीडियोस पे 0 व्यूज़ है एंड सब्सक्राइबर्स भी 0 है, सब कुछ 0 है, और ये पता नहीं तो वीडियो कब जाके देखेगा बिकॉज अभी ये पुश नहीं हो रही है, बट किसी दिन तो देख रहा होगा और कहेगा कि आज अभी यहाँ तक पहुँच गया। तो ये क्यों होगा, क्योंकि मैं कोई फीलिंग नहीं ले रहा हूँ अभी कि मैंने YouTube चैनल स्टार्ट कर दिया है। इट डजंट मैटर टू एनीवन कि मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, ना तेरा फर्क पड़ता है। तो फर्क इससे बढ़ता है कि तू चुप रहे, अपने काम को अच्छे से करे, और अब वो डिसिप्लिनिंग फेज नहीं बोलते, मंक मोड बोलते हैं, कितने कुछ बोलते हैं, उस फेज में देखो जाना पड़ेगा। इसको ना थोड़ा बैंक अकाउंट के जैसे देख। अब तेरे पापा के अकाउंट में कितने पैसे हैं तुझे पता है। अब अगर वो ब्रैग करने लग जाए, तेरे को जो लाइफस्टाइल अभी उन्होंने दिया हुआ है, ब्रैग करने बैठ जाएंगे ना, तो मतलब समझ रहे हैं ना तू कि उनके पास इतना पैसा है, तुझे भी नहीं पता कितना पैसा है। जो तेरा अपना लाइफस्टाइल देख, तू जिम जा सकता है, जिस स्कूटी पे और मोटरसाइकिल पे तो जाता है वो किसका है। जो कपड़े तूने अभी पहले, जिस फोन में तो अभी वीडियो देख रहा है, अगर वो ब्रैग करने लग जाएंगे ना, तो वो इतना हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे जितना वो अभी जॉब करके कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं वो, ठीक है ना। ये बात समझ। उन्होंने तो आज तक नहीं बोला कि देख बेटे मेरे इतने अकाउंट में पैसे हैं, ये देख मेरे कितने पैसे हैं अकाउंट में। उन्होंने कभी बोला है? तेरी मम्मी ने कभी भी बोला है? तेरी मम्मी ने कभी भी ब्रैग किया कि उन्होंने तेरी कितनी केयर की है, कितने सैक्रिफाइस किए हैं?
वो नहीं करेंगे, वो समझदार है, बिकॉज अगर वो ब्रैग करेंगे ना तो वो नहीं हो पाएगा, उनकी मोटिवेशन बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगी काम करने की। तो ये चीज़ तुझे समझ, तेरे पेरेंट्स तो समझ गए, वही ना, तेरे पेरेंट्स इसलिए तो तुझे बोलते हैं। तो इसको एज अ बैंक अकाउंट विजुअलाइज कर कि तू धीरे धीरे पैसे डाल रहा है, ठीक है ना, अपने पैसे को जोड़ रहा है। और वो कैसे जोड़ रहा है, डेली जिम जाके तो अपने मसल्स को जोड़ रहा है धीरे धीरे करके। एकदम से तेरे को बाहर नहीं निकाल देना कि लो बन गया मसला, ऐसे थोड़ी सी फोटो करके डाल दी, ये सब तुझे बिल्कुल बंद करना है। तू यहाँ पे ब्रैग करता रह जाएगा कि ये देखो मेरा डॉला बन गया, मेरी शोल्डर लाइन बन गई, और एकदम से एक बंदा आएगा जो तेरे को पता नहीं ना है, जो गायब नहीं हो गए तेरे दोस्त कुछ गायब हुए होंगे, वो पक्का देखना 1 साल बाद आके तेरे सामने एक फिजिक लाके खड़ी कर देंगे। एंड तू सोचता ही रह जाएगा कि उसने कैसे बना ली 1 साल में इतनी अच्छी फिजिक, क्योंकि उसने फालतू नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोला, वो क्या करने वाला है, वो चुपचाप काम करता रहा अकेले, ठीक है ना। उसके पास भी दोस्त थे, उनके पास भी वो शेयर कर रहा था कि हाँ, बट इतना वो ब्रैग समझते हो ना, ब्रैग नहीं कर रहा था उनके सामने, तो ये देखो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसने करके दिखाया सिंपल, एंड आज तू उसको देख के जलता है। तेरी जलेगी देखना यार, जब वो एकदम से तेरे सामने आ जाएगा ना, तो तू उसको ऐसे नीचे से देख के ऊपर तक स्कैन कर रहा होगा, एंड उसके जो कपड़े की शर्ट की फिटिंग होगी ना, इतनी जेलसी फील होगी ना तुझे कि यार मेरी ऐसे क्यों नहीं है, मैं ऐसे क्यों नहीं कर पाया। इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि तूने बहुत चौड़ा होके बोल दिया कि मैं दुनिया के सामने कि मैं ये करने वाला हूँ, एंड तुझे अप्रिसिएशन मिल गई, एंड तेरा काम वहीं पे खत्म हो गया। तो देख ले तुझे अब क्या करना है। तो चल अभी मैं चलता हूँ, मैं तेरे को मिलता हूँ अगली वीडियो में। एंड अगेन अगर तुझे मेरे थ्रू स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए कि तू एस्थेटिक फिजिक तक कैसे पहुंच सकता है, तो डिस्क्रिप्शन देख ले एक बारी।